देखिए एक बार फिर से है हम हनुमान धारा जंगल के पीछे वाले हनुमान धारा के पीछे वाले जंगल में। और देखिए ये जो झरना आपको दिख रहा है ना, तो ये झरना पहाड़ों से बहकर अब पानी आता है इस तरह से। तो अभी फिर जा रहे हैं हम महाराज जी के दर्शन के लिए, क्योंकि महाराज जी का आदेश हुआ है। ये आलू ख़त्म हो गए हैं तो महाराज जी को हम आलू भेंट करेंगे। सामने हनुमान धारा वाला पहाड़ है, देखिए एकदम दिन के। देखिए आप भी घर बैठे दर्शन करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, धन्यवाद करिए सोशल मीडिया का। आप आइए महाराज जी। और महात्मा जी तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। और अगर सोशल मीडिया ना होती तो कभी आपको चित्रकूट के गुप्त संतों के दर्शन ना हो पाते। और देखिए महाराज जी कड़कड़ाती ठंड में ऊपर से खाली एक पतला कपड़ा ओढ़े हुए हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सौभाग्यशाली हैं जो महात्मा जी के आप घर बैठे दर्शन कर पा रहे हैं। और हमको भी महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। देख लीजिए बिना कोई गर्म कपड़े के महाराज जी। और ये महाराज जी की कुटिया है। ये एक बार फिर हम आपको दिखा दें, ऐसा कुछ दृश्य है महात्मा जी की कुटिया का। चारों तरफ से जंगल ही जंगल। अभी हम हनुमान धारा पहाड़ के पीछे हैं। देखिए कितनी धुंधली छाई हुई है। अभी दिन के दोपहर के 2 बजे है। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। और यहीं पर हमारे महात्मा जी रहते हैं। देखिए महाराज जी ये पानी भर कर लाए हैं और हमारे महात्मा जी अंदर विराजमान है। देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं। अब महाराज जी इस कड़कड़ाती ठंड में और आप खुले बदन रह रहे हैं, आपको ठंड नहीं लगती? नहीं लगती, इतनी महसूस नहीं हो भाई। जैसा शरीर को तुम जितनी लत्ता ला दोगे उतनी ठंड लगेगी, और जैसा शरीर को ढाल दोगे वैसे ढल जाता है। और सब बाकी कृपा तो होता है, लेकिन हमें तो ऐसा अभी ठंड का कोई ऐसा महसूस है नहीं अभी तो। अब ज़्यादा भाई कड़क की और पन्ने लग जाएगी जब जैसा देखेंगे। ये हरियाणा की तरफ महाराज जी रामदेव जी के बाद आपको है देख रहे हैं। एक तो रामदेव बाबा को पूरी दुनिया टीवी में देखती है कि वो ठंड में ऐसे रहते हैं, और चित्रकूट में आप इकलौते संत हैं। रामदेव कौन जी मीडिया पे चल रहे जो? हाँ रामदेव जो नेतागिरी करे। हाँ दवाई बेचे। लेकिन महाराज जी चित्रकूट के पूरे चित्रकूट के जंगल में आप ही मुझे एक इकलौते संत दिखे जो इस कड़कड़ाती ठंड में भी ठंडी नहीं लग रही। ना, और रात को ये त्रिपाल और बस वो ये त्रिपाल ओढ़ के सो जाएंगे। ये महात्मा अंदर सो जाता अब 2 दिन थे, ये तो कम्बल है। अच्छा दोनों महात्मा भी यहीं सोते हैं? को आप भी? नहीं, ये तो गिरिराज जी के दतिया आश्रम में ठहरे हुए हैं, ये तो महंत है, इनकी तो बात ही अलग है। सो इनने कहा कि चलो कुटिया दिखाओ, मैंने चलो तही लाया इनको। ये कहाँ टकेंगे, यहाँ महलन के रहने वाले भाई, ये नहीं सोएंगे यहाँ। महल ही तो महाराज जी नरक है, जिसके पास महल। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ न, वो तो बात सत्य है, उसमें शांति नहीं है। शांति तो नहीं मिलेगी, शांति तो वन में ही मिलेगी। ऐसी कोई वन में ही मंगल होते हैं। ऐसी कोई बात पर वो अब आज काल भाई कली काल में ये है कि महात्मा वो तुम महात्मा चाह रहे वो नहीं है। अब तपस्वी नहीं, शास्त्र तो बना ही बताता, जितने भागवत वेद पुराण जो आए वो तो बना ही बता रहा है। राजा महाराजा तो वो बन के लिए गए, लेकिन अब कलयुग है। अब कलयुग में तो उन बाबा जी इनकी वैल्यू है जिनके मठ मंदिर हैं, बड़े बड़े मेहनत है, पैसा कोई और छोड़ना है उनकी लोकतंत्र में। लेकिन भगवान के यहाँ वैल्यू नहीं है उनकी। भगवान के यहाँ पकड़ों की है। नहीं महाराज जी जैसे ऐसा कि हाँ जी जी वो लक्ष्मी ने एक बार भगवान से प्रसन्न किया कि महाराज मेरी यही दुनिया में पूछताछ है, आपकी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इसका जो है परीक्षण कर लेते हैं। बोले कैसे होगा? बोले ऐसे परीक्षण होगा, मैं चलता हूँ अब पंडित जी बन करके जी, पंडित जी बन करके मैं चलता हूँ। और तो वो बूढ़े से ब्राह्मण बन गए विष्णु भगवान। तो एक कोई सेठ ने कहा कि महाराज मेरे यहाँ 7 दिन की भागवत कहो, रामचरित
कृष्ण चरित जाते शांति आवे, तो भगवान व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं, 7 दिना के लिए भागवत कहने लगे। सेठ ने रोज अन्न क्षेत्र खोल दिया। जी जी। अन्न क्षेत्र खोल दिया तो अब लक्ष्मी चलती है, सो बूढ़ी सी बनकर के, बुढ़िया बनकर के आती है लक्ष्मी, और अपना एक सोने का थाली लोटा लाती है। सेठ ने कहा लो बैठ जाओ पंगत में, झट पंगत में बैठ गई सेठ लक्ष्मी, और वो थाली लोटा हुई छोड़ दिया उसने। तो वो सेठ बोला कल रोज आए करो आप तो। बोले अब नहीं आऊंगी मैं रोज। क्यों? बोले जब तक जो व्यास गद्दी पंडित बैठा है इसको हटा देगा तो आ सकती मैं, और ये बाँचता रहेगा तो मैं नहीं आऊंगी अब। तो सेठ ने सोचा ये तो सोने के रोज के थाली लोटा देगी, और पंडित का काम को ये बक बक के चलो जाओ 7 दिना में जाइए ना हटा दो। बोले महाराज हो गई भागवत पूरी, हमारी तो एक ही दिन सुन ली भाई, बहुत है आप जाइए यहाँ से। जो विष्णु भगवान पंडित जी अपनी पोथी पत्रा सब समेट के चल दिए वे तो। और पीछे थे फिर लक्ष्मी प्रकट हो गई। बोले कहा था मैंने कि मैं मेरी पूछताछ है दुनिया में तुम्हारी नहीं है। अरे वाने कही सेठ और जी तो ऐसे, अब मैं तो अपने भगत दिखाऊंगा फक्कड़ जहां है। झट झट भगवान फक्कड़ के ढंग पहुंच गए। कोई महात्मा फक्कड़ था। तो भगवान ने कहा हम तो कृष्ण चरित रामचरित। बोले महाराज मेरे यहाँ 7 दिना आप कृष्ण चरित सुनाइए, मैं सुनूंगा। फक्कड़ बोला। तो वहाँ व्यास गद्दी लगा करके विष्णु भगवान फक्कड़ बन करके और जो है कृष्ण चरित रामचरित सुनाने लगे। तो फक्कड़ बड़ा सुनता है। तो फक्कड़ ने भी वहाँ ने क्षेत्र चला दिए था। वो सीट बाट बा के आवे, माना कि 7 दिन लगातार भंडारे चलन। तो वहाँ लक्ष्मी पहुँच जाती है। तो वो फक्कड़ बोला अरे बैठे तो बैठ जा, नहीं चल यहाँ थे। झट लक्ष्मी बैठ गई। फिर लक्ष्मी वो बैठ गई, थाड़ी लोट बोले अपने ले जा यहाँ थे, ये हमको मत बहका, यहाँ चल, यहाँ से अपने थाली लोटा ले जा, यहाँ तेरी पूछ नहीं, चल यहाँ से। फक्कड़ ने फटकार के भगा दिया लक्ष्मी। भगवान 7 दिना भागवत कह करके फिर लक्ष्मी से मिले। बोले कहा था मैंने कि जो बड़े बड़े ज्ञानी है फक्कड़ है ना, हाँ मेरी वैल्यू है, तेरी वैल्यू सेठ और बनिया आम जनता के यहाँ होगी। तो ये बात के वो ही खेल अब फक्कड़ रह गए कम, अब वो खेल अपना लिया बाबा जी ने। अब पैसा की चमत्कारी बरस रही जहाँ तक के दर पर अपने कोई घर पर आता तो उसकी अतिथि देवो भवा, देवता जान करके उसकी सेवा करो। फिर संत ब्राह्मणों को दान करो, सत्संग करो उनमें, तो उनसे जो है कल्याण है जिसकी का, और कोई कल्याण की घड़ी है ही नहीं, यही कल्याण है। संत बगैर कल्याण किसी का नहीं होगा। गिस्ती में रह करके यही परम धर्म है, और क्या है। सही। गिस्ती में रह करके माला का कोई काम नहीं का, तुम माला फेरो गया। गिस्ती में तो यही है अपने दर पर घर पर आ गया, उतरती सेवा कर दई, अपनी संत सेवा कर रहे जो बन रही, जो संत सेवा में लगे हुए, तो इससे और कल्याण की फिर कोई मार्ग है ही ना, यही मार्ग है कल्याण का। और इस पर जो टिका हुआ उसका कल्याण है। परलोक में भी कल्याण है, कल्याण सब जगह उसका कल्याण है जो संत होके। और अब जब प्रभाव में ये है कि सेवा करना, दान करना, तो पात्र देख लीजिए। जैसे पात्र, जैसे रामलीला में पात्र बनते हैं, न पात्र ही होगा जब ही तो वो पाठ दे पाएगा। तो इसी प्रकार सब जानते हैं कि दान किसी जगह किया जाए, दान वहाँ किया जाए जिसके पास कुछ नहीं है। और फिर भगवान ने कह दिया कि ज्ञान बैरागी मबो दुर्लभा, कर्म बैरागी सतो नचा, भीष बैरागी 10 विप्रा। खाली महात्मा वैसे ही बना 10 ब्राह्मणों का फल होता है उसको जवाने। ज्ञान बैरागी तो मेरे लिए दुर्लभ भगवान ने। कर्म बैरागी तो सतो नचा, कर्म बैरागी जिनमें कर्म का बैराग है उनको तो फिर कहना ही क्या है। तो ऐसे जो पात्र होते हैं उनके लिए देख करके दान कीजिए। और जो दान भरा भर में दे रहे, जहां बाबा जी सुख और मौज उड़ा रहे, वो दान देने वाले को भी दोष और लेने वाले को भी दोष।
भाई जब भूख नहीं है ऐसा आराम में वो दान का पैसा फूंक रहे, तो वो जो सेठ लोग दे रहे तो वो कल्याण, वो भी दुर्गति में पड़ेंगे और वो पड़ेंगे। ये भी होता है दान से। भाई दान जहाँ तुम देंगे वो उड़ा रहे शौक मौज, तो फिर दान देने वाले को पाप लगेगा। कि तुम जानते नहीं है कि ये शौक मौज उड़ा रहा है, फिर क्यों दे रहे? भाई जानबूझ जो नर संग्रह करे माँ बेनर क्यों न मरे ही। जानबूझ करके तुम जान रहे कि ये बाबा जी शौक मौज उड़ा रहे, दान के पैसा खूब दे रहे हम, और जी ऐसा आराम उड़ा रहे इसमें, तो फिर वो गिस्त को भी दोष है उसमें। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट गीता में कह दिया है कि दान का पात्र देख लीजिए कि मुझे यहाँ का वही दान है। अब ऐसे दान हो गए कि चलो जो आश्रम में हमें रोटी मिल रही हुई करेंगे दान, हम फिर दूसरे नहीं देखेंगे। सदगुरु ने तो चित्रकूट मिटाया ही जी। चित्रकूट बर्बाद होने का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये सदगुरु की देन है। कोई सदगुरु ना है वो, जानकी कुंड वाले। हाँ कोई सदगुरु नहीं है वो। जिनको जब ज्ञान होता तो महात्मा इतने सिद्ध पुरुष चित्रकूट में रहे, भगवान राम भी रहे, वो तो चक्रवर्ती राजा ये चित्रकूट में बना कर क्या धर जाते। यहाँ ये धंधे के लिए चित्रकूट थोड़ी था भाई। तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत थी सदगुरु के लिए? यानी तुम्हारे बड़े बड़े सेठ लोग लग गए तो जो कहते कि भाई तुमको अगर नेत्र चिकित्सालय खुलवाना है तो महुआ खुलवा दीजिए, बांदा खुलवा दीजिए, करवी खुलवा दीजिए। तो ये जो चित्रकूट बने ये तो बच जाता है इधर का। और ये नेत्र चिकित्सालय खुला जब थे नौकरिया आम जनता, एक सेठ जो टाटा, यहाँ ने चित्रकूट बर्बाद किया, ये साले को भी दोष लगेगा। भाई इन लोगों ही ने तो बर्बाद किया चित्रकूट। हाँ, जंगलों में कब्जा किया। जंगलों में कब्जा किया। लता बेल बिटप तन जात धन्य देव कहें दिननाथ, यहाँ के जो पेड़ हैं उनको देवता लोग धन्यवाद दे रहे। आज सुबह सुबह मेरे ढंगे यहीं फरसगाट आ गया, बोले महाराज तुमने ये झोंपड़ी बना लाई। मैंने कहा हाँ बना लाई। मैंने कहा तो बता एलर्जी हो तो इसमें आंच लगा दे। हाँ महाराज आप तो चोरी में सोते। बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमारे अधिकारी के पास शिकायत तो मैं पहुंच गई। मैंने कही कोई में डक है तो शिकायत, क्या शिकायत पहुंच गई? वो अधिकारी है मेरे ढंग बोई देना। मैं रोज तुमको बताता हूं कि लकड़ी गीली कट कट के जा रही, जब तो तुम घोसड़ी का कुछ नहीं करते हैं। और ये मैंने ये गंदेली के टट्टा लगा लिए जामो, तुम इतना वो कर रहे, इतना ही तुम्हें चिंता होती तो जब वन बर्बाद क्यों होता है? इतनी तुम्हें चिंता अगर चित्रकूट रखावे की होती, यहाँ ते फटक सलात लगा के अनुसुईया तक पक्की कुटियां रेंज में बनी, पूरा हनुमान धरा रेंज में धरा, जब तुमने कुछ नहीं किया। मेरी तो ये 4 टट्टा इनमें आंच लगा दो, मैं तो चौरी में भी सोता हूँ, तिरपाल है मेरे ढंग तो जब भी नहीं हट रहा। बुला ला अपने अधिकारी, वो अधिकारी थे कहते बाबा के ढंग जा, सोई चला गया। हट भोसड़ी गया। मैंने कही बहनचो जाके वन क्षेत्र की रखवारी तो कर नहीं रहे, रोज कटकट लकड़ी जा रही हो। मैं बताता हूँ कि और लोग बाग मुझसे कहते महाराज तुम जंगल में रहते, कोई तुमको मार देगा ऐसी शिकायत खूब करूंगा मैं। तो कही ले जा रहा लकड़ी, जट चला गया। तो ऐसा है कि ऐसे ही तो ये चित्रकूट बर्बाद नहीं। चित्रकूट वास्तव में ये तो ऐसा वन है कि इसको साधक होना चाहिए। इसके लिए तो चित्रकूट वन क्षेत्र साधक चाहता है, तो साधक चाहता है तो साधक के लिए तो चित्रकूट फिर ऐसा लाभदायक है क्या नहीं क्या है। और साधक नहीं है तो फिर कुछ नहीं पाएगा इसमें वो नहीं है कि ब्रिज में, वो कहते हैं कि ब्रिज में तो उड़ रज, ब्रिज में तो केवल रहने से कल्याण हो जाएगा, उड़ रज मस्त लगे सहज मुक्त हो जाए। लेकिन चित्रकूट में साधना करेगी तो फल मिलेगा नहीं। चित्रकूट में धंधे वालों को तो दोष लगेगा, चाहे बाबाजी हो कोई भी हो, कोई भी हो। कोई सोई बाबाजी, सोई गिरीश बाबाजी भाई इसीलिए थोड़ी है कि बाबाजी हम लाओ भंडारे खोल दो। या तो कच्ची छान बना करके बाबाजी भजन कर तो उनको कर। अब न धंधे के भगतन के पीछे बढ़ा दी बिल्डिंग सुसर, 5-5 बीघा में एक ही का आश्रम रखा। तो ये दोस्तों उनको भी सबको लगता भगवान ने तो अम्बरीश के राजा दुर्वासा ऋषि पर चक्र छोड़ दिया। अम्बरीश तो राजा हो गिष्ट था, लेकिन दुर्वासा ऋषि तपस्वी संत थे, वो क्रोधित हो गया अम्बरीश कि मेरी बिना आज्ञा के कैसा पराणे किया तुमने।
तो जब राजा ने कहा कि महाराज, पंडितन ने कहा कि 12 बजे के बाद प्रदोष लग जाएगा, इसके बाद हमने उन ब्राह्मणों के कहने पर संकल्प कर दिया। बोले ऐसा कैसा किया? जो अपनी क्रोध के मां जटा उखाड़ के फेंकी, सो उसमें से राक्षसी प्रकट हो गई। वो राक्षस जो है राजा के लिए खाने के लिए दौड़ी, भगवान ने, कृष्ण ने चक्र छोड़ दिया। ले तो वो चक्र दुर्वासा ऋषि के संग ही लग गया। अब लो, भगवान के यहाँ तो नीति है, चाहे बाबा जी हो चाहे को हो। भाई सत्य में राजा था, सत्यता में बाबा जी नहीं था। बाबा जी अन्याय कर रहा है। अरे तू जब तू अज्ञा देना होती तो अपने जल्दी नहा धो करके आ जाता, राजा संकल्प क्यों कराता? सही। अब तू अपने चेलन लेकर के वो 2 घंटा लगा दी, तो परदोष लगने के कारण ब्राह्मणों ने संकल्प करा दिया, और फिर उसको कह रहा है तुझे मार दूंगा मैं। तो ये तो गुंडागिर्दी रही, संतगिरी थोड़ी रही। माने कही ले, तो अब माने कहा राक्षसी छोड़ी, दुर्वासा ऋषि ने, भगवान कृष्ण ने चक्र छोड़ दिया। ले तो वो दुर्वासा भगत डोला, कहूँ ब्रह्मा कहूँ शंकर गयो, काऊ ने नहीं रखा। बोले जा वही की शरण में गिर दुर्वासा ऋषि के। फिर दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरा। ए वाके अम्बरीश के, तो अम्बरीश ने कही क्षमा करो महाराज, सो चक्र लौट गया। तो बाकी यहाँ तो यह है कि चाहे गेस्ट हो कोई भी हो, जो सत्य पर चलेगा उसकी कैटेगरी होगी, जो नहीं चलेगा उसकी नहीं होगी। सबसे तेज दुर्वासा ऋषि रहे इसका मतलब। तेज कछु तपस्या करते थे, तपस्या में क्रोध हो जाए। तो तेज भाई होते हैं। तेज क्या है? अब जैसे अकबर मुगल था, तो माने कही मेरे राज्य में रहो तो हमको डोला दो। तेज का आएगी, वो तो अपनी हुकूमत हाँकता ही माना। लेकिन संत को हुकूमत नहीं हाँकना चाहिए। कोई माने मत माने, भाई हम उपदेश दे रहे कि ये वृक्ष को मत काटो। अब वो नहीं मानेगा तो खूब काट ले भाई, हम तो सही रास्ता बता रहे, नहीं मान रहा तो नहीं मान। तो ऐसा होता है, संत का तो यही कायदा होता है। ठंड लगती है साहब, ठंडी में परेशान हैं। न कोई कपड़ा है हमारे बिछाने के लिए, न ओढ़ने के लिए, न पहनने के लिए। इस तरह के ठंडी में बैठे अपना भगवान को भजन करते रहते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। भगवान दोनों आदमी अंधे अंधे हैं, सूरा हैं, सूरी हैं। हमारे खाने के लिए साहब नहीं मिलता है, 2-2 4-4 दिन बैठे रहते हैं, नहीं मिलता है। कुछ बिस्कुट नमकीन मिल जाए हमें तो उसी को अपना झोला से निकाल करके खा करके पानी पी सकें, अपना पानी पी लें, प्रभु का भजन करते रहें। भगवान कहीं किसी का कोई न आज भाई परिवार कोई किसी का नहीं होता है। 4 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा, फुहार पड़ रहे हैं। हमारे न पहनने के लिए कपड़े हैं, न ओढ़ने के लिए है, न बिछाने के लिए है। अपना इसी तरह बैठे रहते हैं। बुखार ठंड खा गए हैं तो बुखार हमको आ गई है। एक भगवान के भरोसे रहते हैं, प्रभु के भरोसा है, उसी का भगवान का भरोसा करके रहते हैं, और कोई किसी का नहीं है। न कोई सहारा है, न कोई देखभाल करने वाला है, न कोई रक्षक है। कहीं जाते हुए कहूँ गिर पड़े, कहूँ माँ को कचर दीन, को धक्के मार दीन, कहूँ मान ले गोरू कचरे डालत है, को यहाँ वहाँ दबका दी, यहाँ दुत्कार दी, वहाँ यहाँ का वहाँ मड़ई भगा दिया है। इसमें कष्ट उठाना पड़ा। श्री नीरज कुमार गुप्ता जी हैं, जो गुजरात रहते हैं। वो हमारे सूरदास महाराज जी को 2 कंबल भेंट कर रहे हैं, एक ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए। और एक कंबल हमारी माता जी को श्री नीरज कुमार गुप्ता जी भेंट कर रहे हैं, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए। और श्री राय साहब हैं, जो दिल्ली रहते हैं। वो हमारे सूरदास जी को एक गरम जैकेट, एक गरम इनर और एक पैकेट नमकीन भेंट कर रहे हैं, श्री राय साहब जो दिल्ली रहते हैं। और श्री योगेश भैया जी जो पुणे रहते हैं, वो हमारी सूरदास माँ को एक जैकेट, एक गरम इनर और एक नमकीन भेंट कर रहे हैं, एक पैकेट। श्री योगेश भैया जी जो पुणे रहते हैं।
जय हो भक्तों की। हम दान पा करके बहुत खुशी हो गए। मनोकामना उनकी पूरी हो, बाल गोपाल सदा सुखी रहें, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, जब तक उनकी जोड़ी जिंदगानी रहे, उनका काम करता खूब चालू रहे, सब बाल गोपाल सुखी रहे, आवाज रहें। धन्यवाद, जय हो, मनोकामना पूरी हो, बाल गोपाल सदा सुखी रहें। हमारी इसी तरह सेवा करते रहें, आंखें से अंधे हैं हम, इसी तरह हमारा दान दक्षिणा मिलता रहे। भगवान आपकी मनोकामना पूरी हो, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते रहें। जय हो मालिक।